हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 4.2 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का हमारा चैप्टर चला हुआ था, फोर्थ चैप्टर, उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं 4.2। तो 4.2 एक्सरसाइज में करना क्या है हमें बेसिकली कि एक क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो क्वेश्चंस है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये इसमें एक ही क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें कह रहा है क्वाड्रिलेटरल LIFT यानी लिफ्ट, एक क्वाड्रिलेटरल की आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। LI 4 सेंटीमीटर, ये इसकी मेजरमेंट दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एक रफ स्केच बनाना है। जैसे हमने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि हमने सबसे पहले रफ स्केच बनाना है इस क्वाड्रिलेटरल का, तो उसी तरीके से हम इसमें करेंगे कि हम रफ स्केच बनाएंगे। तो जब हम रफ स्केच बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, LIFT। तो कोई भी LIFT के नाम से आप जो है एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। हमने ये LIFT ये क्वाड्रिलेटरल बना ली, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल बना ली, मेजरमेंट लिखिएगा। मेजरमेंट क्या है, LI इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये आपकी क्या है 4 सेंटीमीटर है। IF कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर होगी। TL कितनी 2.5। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ऑर्डर वही होना चाहिए जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, LIFT तो LIFT ऑर्डर यही होना चाहिए। उसके बाद है LF 4.5। तो LF कौन सी है, LF ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल कितना है बच्चे 4.5 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है IT इज इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर। IT भी क्या है आपका, ये डायगोनल है IT ये वाला, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चे इसकी ये जो डायगोनल का हमने रफ स्केच बनाया है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी 3 साइड्स दे रखी हैं और दोनों डायगोनल्स दिए हुए हैं। जो लास्ट जो हमने किया था एक्सरसाइज 4.1, उसमें क्या था बच्चों, उसमें आपको एक डायगोनल दिया हुआ था और साइड्स दी हुई थी क्वाड्रिलेटरल की। तो जो डायगोनल दिया हुआ था हमने क्या किया था, सबसे पहले डायगोनल्स को ही लिया था। इसमें दोनों डायगोनल दिए हुए, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डायगोनल से ही स्टार्ट करेंगे। तो डायगोनल से स्टार्ट करेंगे। अब डायगोनल 2 दिए हुए हैं, तो कौन सा डायगोनल लें, कोई भी ले लो, जो आपका मन करता है वही डायगोनल ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं LF कितना है बच्चे 4.5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, LF एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है जिसकी मेजरमेंट कितनी होगी 4.5 सेंटीमीटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ड्रा लाइन सेगमेंट। क्या लाइन सेगमेंट है उसका नाम, LF इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखो LF ये वाला है 4.5 हमने लिया। अब LF के ऊपर T है और नीचे की तरफ क्या है I है। तो चलिए हम पहले नीचे वाली ट्राइंगल्स बनाते हैं। मैंने आपको उसी तरीके से बताया था लास्ट जो एक्सरसाइज जब हम कर रहे थे, तो उसमें मैंने कहा था कि हम 2 ट्राइंगल बन जाती हैं, तो पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे फिर उसके बाद दूसरी ट्राइंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का देखो, नीचे एक ट्राइंगल बन रही है, तो पहले चलिए ये ट्राइंगल ही बना लीजिए। तो ये ट्राइंगल हम बनाएंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे, ये LI कितना है 4 सेंटीमीटर और I जो है LF के नीचे है। तो नीचे की साइड हम L पे कंपास रख करके और 4 सेंटीमीटर कंपास खोल करके हम एक आर्क लगाएंगे, यानी टेकिंग L एज ए सेंटर एंड LI इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एज ए रेडियस, मार्क एन आर्क। एक आर्क मार्क करेंगे बिलो LF की नीचे की साइड, तो वो कितने 4 सेंटीमीटर पे। देन नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चे कि ये जो आर्क हमने लगाई है उसके बाद हम देखेंगे ये LI है 4 सेंटीमीटर, FI इज इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर। तो F पे कंपास रख के 3 सेंटीमीटर खोल करके हमने ये आर्क को जो है इसको काट देना है। तो ये यहाँ पर क्या पॉइंट आएगा, I आ जाएगा, ज्वाइन LI और देन नेक्स्ट क्या है IF। इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था, लास्ट एक्सरसाइज जब हम कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि आपकी और मेरी शेप में डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज क्योंकि मैं एक्चुअल मेजरमेंट मेरे पास नहीं है। एक्चुअल मेजरमेंट जब आप स्केल से करोगे तभी आएगी, तो शेप में डिफरेंस हो सकता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारी शेप कुछ आ रही है, सर की शेप कुछ और आ रही है, ठीक है ना मनोज। तो ये आपने जो है शुभम ध्यान से देखना है, शेप आपकी डिफरेंट आ सकती है। तो देन अब हम देखेंगे आपके पास कौन सी साइड है, ये है LT कितना है बच्चे 2.5। तो T पॉइंट जो है LF के ऊपर ही था ना T पॉइंट, तो 2.5 खोल करके L को सेंटर लेकर के हम एक रेडियस कितनी लेंगे 2.5, एक आर्क मार्क करेंगे, ठीक है बच्चे, वो कितनी 2.5 डिस्टेंस पे। अब आपके पास कौन सी साइड बची है बच्चों, आपके पास ये डायगोनल बचा TI, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। तो I पॉइंट है और T इधर आएगा, तो I को हम सेंटर लेंगे, टेकिंग I एज ए सेंटर एंड
4 सेंटीमीटर एज ए रेडियस मार्क एन आर्क, और जो इंटरसेक्ट करेगी पहले वाली आर्क को किस पॉइंट पे, टी पे, यानी आई से इस पहले वाली आर्क को 4 सेंटीमीटर खोल करके हम काटेंगे तो यहाँ पे क्या पॉइंट आ जाएगा बच्चों, टी आ जाएगा। ज्वाइन कर देंगे किसको, आई को टी से, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर पे हमने आर्क लगाई है, और इसको इससे करेंगे, ये कितना था बच्चे 2.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास टी पॉइंट है, टी को एफ से ज्वाइन करो, क्योंकि एफ टी को जब ज्वाइन करेंगे क्वाड्रिलेटरल तभी बनेगी, तो एफ को टी से हम ज्वाइन कर देंगे तो ये आपकी क्वाड्रिलेटरल। देखो ये मेजरमेंट आपको दी नहीं है, अपने आप ये साइड आ जाएगी, जब टी पॉइंट है एफ पॉइंट है दोनों को ज्वाइन ही करना है हमने, तो वो ज्वाइन करने के बाद सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल LIFT आपके पास आ गई। इस तरीके से आपने जो है ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट करना है। देन हम चलेंगे नेक्स्ट में क्या कर रहा है बच्चे, GOLD आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है, GOLD। चलिए इसका नाम मैं रख लेता हूं GOLD, इसी का रख लेता हूं। मैंने सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रफ स्केच ड्रा करना है क्वाड्रिलेटरल का। चलिए हमने ये रफ स्केच ड्रा कर लिया, इसका नाम रख लेते हैं क्या, GOLD। ऑर्डर वही होना चाहिए, GOLD। देन मेजरमेंट लिखिएगा, मेजरमेंट क्या क्या दी हुई मेरे बच्चे, ये क्या है OL 7.5, OL ये वाला OL है, ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है GL कितना है बच्चे 6 सेंटीमीटर। GL देखो GL ये डायगोनल है, ये कितना है बच्चों 6 सेंटीमीटर है। दूसरा उसके बाद क्या दिया हुआ है GD कितना है 6 सेंटीमीटर, ये GD है, इसको लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। उसके बाद है आपका LD कितना है 5 सेंटीमीटर। LD कौन सा बच्चे, ये L ये D ये 5 सेंटीमीटर है। तो और भी कुछ दिया हुआ है, एक साइड और दे रखी है, OD इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। तो OD ये वाला OD हो गया, ये आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब आप देख रहे हैं वही पिछले जो पार्ट हमने किया था सिमिलरली, उसमें भी क्या था कि दोनों डायगोनल थे और 3 साइड्स दी हुई हैं, इसमें भी दोनों डायगोनल और 3 साइड दी हुई हैं। तो मैंने आपको बताया कि दोनों डायगोनल्स में से कोई भी एक डायगोनल्स लेकर के आप जो है एक डायगोनल लेकर के आप क्वेश्चंस को इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो बोलिए कौन सा लें शुभम, बोलो DO ले लें, चलो DO ले लेते हैं। हमने GL और DO दो दिए हुए हैं, तो DO ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो DO हमने एक डायगोनल लिया, यानी टेकिंग क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, क्या लिखना है स्टेप्स में, कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका नाम है DO, ठीक है। लिखेंगे ड्रा ए लाइन सेगमेंट को DO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमने ध्यान रखना है, ये कितने सेंटीमीटर का लिया है हमने, आपके पास स्केल होगा, स्केल से 10 सेंटीमीटर का एक डायगोनल एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। देन देखिए आप, ये आपने DO लिया, अब DO से ऊपर L है, नीचे की तरफ G है, तो G चलिए पहले हम चलो ऊपर वाली दोनों साइड दी हुई है इसकी, तो इसलिए हम ये L पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, पहले L पॉइंट निकाल लेते हैं। DL कितना है बच्चे 5 सेंटीमीटर, तो ऊपर की तरफ L पॉइंट है तो 5 सेंटीमीटर खोल करके आप एक आर्क लगाओगे। फिर उसके बाद OL कितना है 7.5, अब 7.5 इसमें से ये वाला जो है 5 सेंटीमीटर की, इसमें से 7.5 खोल करके O को सेंटर लेकर के ये एक आर्क लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या पॉइंट आ गया बच्चे मेरे, L आ गया। L को D से मिला देंगे, ज्वाइन LD एंड OL, ज्वाइन LD एंड OL। LD कितना है 5 सेंटीमीटर एंड OL कितना है बच्चे 7.5 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, ये हमने ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, एक डायगोनल बचा है और ये वाली साइड बची है DG। तो D पे रख के, DG कितना है 6 सेंटीमीटर, आप एक बिलो DO के नीचे की साइड हम DG एक 6 सेंटीमीटर पे एक आर्क मार्क कर देते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद दूसरा क्या बचा हुआ है हमारा, अब ये बचा हुआ है GL में से हमारे पास L है और ये कितना है डायगोनल 6 सेंटीमीटर डायगोनल है, ये यहाँ पे आएगा ये, तो यहाँ पे रख करके L पे रख करके 6 सेंटीमीटर खोल करके इसको हम काट देंगे। तो यहाँ पर क्या पॉइंट आ जाएगा हमारा G पॉइंट आ जाएगा बच्चे, और G को हम L को G से मिला देंगे, ठीक है, D को G से मिला देंगे, क्वाड्रिलेटरल बनानी है ना हमें, D को हमने G से मिला दिया, उसके बाद G को हमने O से मिला दिया। तो ये हमारी कितनी थी DG आपकी 6 सेंटीमीटर थी, यहाँ 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। D और ये LG कितना था LG, ये आपका 6 सेंटीमीटर था, ये भी 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। बस आपकी तीनों साइड हो गई, दोनों डायगोनल्स हो गए। इस तरीके से आपकी एक ये क्वाड्रिलेटरल, सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल क्या आ गई, क्या नाम था इसका GOLD गोल्ड, ये आपकी क्वाड्रिलेटरल आ गई। तो इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं सेकंड पार्ट को।
देन नेक्स्ट जो है और लास्ट पार्ट इसका देखेंगे हम, उसमें क्या लिखा हुआ है बच्चे, देखिए वो उस क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है, ये कह रहा है कि रोम्बस BEND, अब रोम्बस बनानी है आपको, क्या दिया हुआ है BN 5.6 और DE 6.5, दो साइड्स दे रखी हैं, तो आपको ये रोम्बस की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो रोम्बस क्या होती है बच्चे मेरे, रोम्बस एक ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, या फिर कहें कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, इट इज ए पैरेललोग्राम इन विच, पैरेललोग्राम है बट पैरेललोग्राम में क्या है कि उसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो सारी क्या हैं, इक्वल है। जब एडजेसेंट साथ साथ वाली साइड हो जाएंगी इक्वल, ऑपोजिट इक्वल हैं, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल है। जब एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल हो जाता है तो चारों साइड्स उसकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और चारों साइड जब इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या बन जाती है, रोम्बस बन जाती है। तो रोम्बस की शेप जो है इस तरीके की होती है, ऑलमोस्ट ऐसी होती है, ठीक है बच्चे, ये रोम्बस बन गई। तो इसका नाम क्या है मेरे बच्चे, BEND। तो हम कहीं से शुरू कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहां से कर दिया BEND, और BEND में क्या है, BN 5.6, ये BN डायगोनल दिया हुआ है बच्चे, ये 5.6 है, और दूसरा क्या है 5.6 सेंटीमीटर, देन DE 6.5, दोनों डायगोनल सी दिए हुए हैं, DE 6.5 सेंटीमीटर। तो हमने मेरे बच्चे करना क्या है, क्या करना है बच्चों, हमने जब डायगोनल्स दे रखे हैं, साइड्स इसकी मेजरमेंट नहीं दी हुई, बट मेरे को पता है, आपको भी पता है कि जो इसकी साइड्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं रोम्बस की। और एक चीज़ आपको और क्या पता है रोम्बस के अंदर, कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, आप नोट कर लीजिए कि वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स जो होंगे रोम्बस की, ये डायगोनल्स हैं, ये दोनों डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे और बाइसेक्टर भी होंगे। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बताया था ना आपको, समद्विभाजक, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट आपका इसके इक्वल। तो जब अब हम कंस्ट्रक्शन इसकी शुरुआत करते हैं, मैंने कहा दोनों जब डायगोनल दिए हुए तो कोई भी एक डायगोनल ले लीजिए आप और काम करना शुरू करिए। तो हम ले लेते हैं, चलिए DE डायगोनल। तो DE, ड्रा ए लाइन सेगमेंट, उसका नाम क्या रखा हमने, DE रख लिया, और वो कितने सेंटीमीटर का है, 6.5 सेंटीमीटर का हमने एक जो है डायगोनल इस पे ना, सॉरी, एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा कर लिया। अब मुझे पता है, अब ये साइड तो मेरे पास है नहीं कि मैं मेजरमेंट होती तो मैं आर्क लगा लेता, मेरे पास कोई साइड नहीं है, केवल दूसरा डायगोनल है वो 5.6 है। तो सुबह में हम कैसे करेंगे इसको, हम देख रहे हैं कि DE आपका 6.5 है, DE 6.5 है, और जो ये वाला है BN ये आपका 5.6 है। अब मुझे पता है कि जो इसके डायगोनल होते हैं, आप लिखना चाहो लिख लो यहाँ पे कि वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, ईच अदर, एक दूसरे का ही होते हैं, एक दूसरे का क्या होते हैं बच्चे मेरे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो अब मुझे पता है कि दूसरा डायगोनल इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा और इसका बाइसेक्टर भी होगा, तो मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रा कर लेता हूँ। कैसे ड्रा करते हैं पता है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल हाफ से ज्यादा, इसका आईडिया से हम हाफ से ज्यादा कंपास खोलते हैं, ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे, डी पे रख करके हाफ से ज्यादा और पूरे से कम, मतलब हाफ से ज्यादा खोल लीजिए और ऊपर नीचे आर्क लगा ली, और उतना ही खोला है ई पे रख करके उसको हमने आर्क को काट दिया और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, DE का। तो ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE हमने ड्रा कर लिया। अब जो दूसरा आपका डायगोनल है ये कितना है, 5.6। अब मुझे पता है कि ये ऊपर वाला पार्ट भी और नीचे वाला पार्ट दोनों इक्वल है, तो ऊपर कितना हो गया 5.6 का हाफ, 5.6 का हाफ कितना होगा बच्चे, 28 दूनी 56, 2.8 होगा। तो 2.8 ऊपर होगा, 2.8 नीचे होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2.8 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे, 2.8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर रख करके ऊपर काट देंगे और यहाँ पे रख के नीचे की तरफ काट देंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गए यहाँ पे हमने रखना है कंपास, यहाँ इसको हमने लेना है टेकिंग, ये कोई भी आप O लिख लो, O लिख लिया, O पॉइंट आ गया ये, टेकिंग O एज ए सेंटर एंड
2.8 एज ए रेडियस। तो मार्क आर्क करेंगे इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, ठीक है बच्चे, इनको थोड़ा सा डार्क लाइन से ही कर लो। तो ये हमने आर्क मार्क कर ली। तो क्या क्या पॉइंट आ गए बच्चे, ऊपर आ गया n, यहाँ पे n आ गया और यहाँ पर क्या आ गया b आ गया। तो हम क्या करेंगे अब इन चारों को मिला देंगे, b को d से, b को e से, e को n से और n को d से। तो ये आपकी क्या आ गई, एक रोम्बस आ गई BEND। चारों साइड इक्वल होंगे, आप मेजर करोगे। और ये आपका 2.8 ऊपर था, 2.8 नीचे, तो डायगोनल कितना हो गया, 5.6 सेंटीमीटर मिलेगा। ये 6.5 हो गया। ये ओ पॉइंट कह सकते हो जो डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। आप डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे Facebook पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि आपको निरंतर जो अपडेट्स हैं स्कूल से रिलेटेड वो सारे आपको Facebook पेज से मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।